डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट्स लेसन सीरीज़ में हमारा टॉपिक चल रहा है कामयाबी के 40 उसूल। इस ज़िमन में आज जो 10वां असूल हम बयान करने जा रहे हैं वो है इनफरादियत पैदा करें, अपनी इनफरादियत पैदा करें। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक मुनफरद वजूद बनाया है। हमारी बहुत सारी खसूसियात ऐसी हैं जो दूसरों से मिलती जुलती हैं और कई खसूसियत ऐसी हैं जिनमें हम दूसरों से बिल्कुल यूनिक होते हैं। ये बिल्कुल इस तरह की बात है जैसे आप ये देखें कि जिस्मानी खद्दो खाल के अतबार से, शक्ल व सूरत के हवाले से बहुत सारे मामलात हमारे दूसरे इंसानों के साथ मिलते जुलते होते हैं। एक ही तरह की शक्ल व शबाहत होती है तकरीबन तमाम इंसानों की, मगर दूसरे एंगल से आप देखें तो एक तरह की शक्ल व सूरत और एक तरह का ढांचा होने के बावजूद भी हर इंसान का एक अलग वजूद है, एक अलग उसकी शनाख्त है, कुछ ना कुछ दूसरों से डिफरेंस है। इवन हम देखते हैं कि एक ही माँ बाप की औलाद हैं, भाई हैं, बहनें हैं, उनकी आपस के अंदर शक्ल व सूरत मिलती जुलती हैं, मगर मिलती जुलती होने के बावजूद भी हर शख्सियत जो है वो एक मुनफरद वजूद रखती है, एक मुनफरद शेप होती है हर किसी के। हत्ता कि हम यहाँ तक भी देखते हैं कि दो जुड़वा भाई जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ मुशाबत रखते हैं, जितनी भी मुशाबत होती है उस मुशाबत के बावजूद भी कुछ ना कुछ डिफरेंस भी उनके अंदर होता है। जिस तरह हमारी शक्ल व सूरत एक दूसरे के साथ मिलती जुलती होने के बावजूद भी उसके अंदर कुछ ना कुछ दूसरों से अलग होता है। एग्जैक्टली इसी तरह जो हमारी पर्सनैलिटी है, हमारी शख्सियत है, यानी शक्ल व सूरत से हटकर हमारी आदात व अतवार, हमारी खूबियाँ, हमारे प्लस पॉइंट्स, वो भी आप अगर देखेंगे तो एक दूसरे के साथ कई चीज़ों के मिलते जुलते होने के बावजूद भी कोई ना कोई चीज़ हमारी शख्सियत के अंदर ऐसी ज़रूर है जो हमें बाकी सारी कायनात से मुमताज़ कर देती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा खूबसूरत कौल है, फरमाते हैं किसी इंसान के लिए ज़िंदगी में बाएतमाद होने के लिए ये जान लेना काफ़ी है कि उस तरह का इंसान ना पहले कभी आया और ना बाद में कभी आना है। यानी अरबों इंसानों के अंदर आप बिल्कुल यूनिक हैं। चुनाचे ज़िंदगी के अंदर कामयाब होने, आगे बढ़ने, तरक्की करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी यूनिकनेस को पहचानें, हम अपनी उस इनफरादियत को पहचानें, उसको पॉलिश करें। हमारी ख़ास सलाहियतें क्या हैं, ख़ास खसूसियात क्या हैं, उनको पहचान कर उनको पॉलिश करें, डेवलप करें, निखारें। आम लोगों का हाल ये होता है कि वो दूसरों से बहुत ज़्यादा मरूब होते हैं, चुनाचे वो दूसरों की देखा देखी उनकी नकल करते हैं, उनकी तरह का बनने की कोशिश करते हैं और सारी ज़िंदगी हमारी इसी चक्कर के अंदर गुजर जाती है कि हम दूसरों की नकल के अंदर करते हुए उनकी तरह का बनने की कोशिश करते हैं। जब आप दूसरे की तरह का बनने की कोशिश करेंगे, इस कोशिश के अंदर आप दूसरा तो पता नहीं बन सकते हैं या नहीं बन सकते। अगर बन भी सके तो वो सेकंड बेस्ट बन सकते हैं, अगर दूसरा बेस्ट भी है उसकी तरह का बनने की आपकी भी कोशिश कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड बेस्ट बन जाएंगे, ना तो उसके बराबर आ सकेंगे और ना उससे आगे जा सकेंगे। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर जब एक ब्रांड चल जाता है, बहुत सारी नकलें उसके मैदान में आ जाती हैं, तो बहुत सारी नकलें आपने आज तक देखी, किसी एक नंबर ब्रांड की आगे 2 नंबर 3 नंबर कई नकलें आई, मगर किसी भी नकल को आपने असल से आगे बढ़ते हुए नहीं देखा होगा, उससे पीछे पीछे रहती है। यही हाल इंसानों का है। अगर हम दूसरों की तरह बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड बेस्ट बन सकेंगे, और अगर हम अपनी सलाहियतों को पहचानें, अपने जौहर को पहचानें, उसको निखारें और जो कुछ कुदरत ने हमें बनाया है वो कुछ बनने की कोशिश करें तो ऐन मुमकिन है हम दूसरों से भी आगे निकल जाएं। हमें चाहिए कि हम दूसरों के अंदर जो खूबियाँ हमें नज़र आती हैं, जो प्लस पॉइंट नज़र आते हैं, उनको अपने अंदर जज़्ब करें, मगर उनको जज़्ब करते हुए अपनी एक इनफरादियत को डेवलप करें। बिल्कुल उसी तरह जैसे शहद की मक्खी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फूलों का रस चूसती है, हर फूल की अपनी अपनी खसूसियात होती है, मगर वो फूलों का रस चूसने के बाद जब उनको एक नई शक्ल के अंदर शेप देती है तो शहद की सूरत के अंदर एक नई शक्ल के अंदर हमारे सामने
ایک مشروب آ جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی یہی روش ہمیں بھی اپنانی ہے کہ ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اندر جو بھی پلس پوائنٹس ہیں، جو بھی خوبیاں ہیں، ان کو پک کرنا ہے، ان کو پک کر کے انہیں بھی اپنی ذات کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اپنی انڈیویجویلٹی جو ہے، اپنی یونیکنیس جو ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جتنا آپ اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے اتنا ہی آپ زندگی کے اندر کامیابی اور کامیابی کو حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔